राधे राधे। आप देख रहे हैं माता की ड्रेस, यानी कि माता का सिर्फ एक लहंगा मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ये एक सैंपल के तौर पे मैंने छोटा सा लहंगा रखा है। माता की लहंगा चुनरी अक्सर मार्केट में आपको इस तरह से देखने को मिलती है, लेकिन मुझे माता की साड़ी बनानी है। मुझे फरमाइश की है कि मैं माता की साड़ी आपको बनाना सिखाऊं। तो माता की साड़ी जो है हम नहीं बना सकते, क्योंकि माता की जो शेर पे बैठी होती है उनकी चौड़ाई काफ़ी खुली होती है, तो लहंगा तो कवर कर लेता है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना माता का लहंगा साड़ी बनाई जाए। तो हम माता की लहंगा साड़ी आपको बनाना सिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस तरह से अपनी माता की पुरानी ड्रेस जो है आपको निकाल के सामने रखनी है। और माता की जो कमर की चौड़ाई है वो आप नोट करके रखिए। लहंगे की जो माता की लहंगे की लंबाई है वो नोट करके रखिए। और माता का जो घेरे का चौड़ाई है वो आप नाप करके अपने पास रखिए। आपको माता का जो लहंगा साड़ी बनाना है उसके लिए आपको 2 कलर का कपड़ा लेना है। आप चाहे तो कंट्रास्ट में ले सकते हैं, और नहीं तो जैसे मैंने रेड का सोचा है तो एक रेड प्रिंटेड लिया है मैंने, एक प्लेन लिया है। यानी कि माता के नवरात्रे आ रहे हैं तो माता को रेड कलर पसंद है, तो मैंने ये रेड कलर लिया है। तो आपको जो है अपनी माता की, मैंने जैसे बताया, चौड़ाई नापनी है, लंबाई नापनी है लहंगे की। आप देखिए मैंने छोटा इसी साइज़ का बना रही हूँ, तो जो लंबाई है उसके बाद मैंने 1 इंच फालतू लिया है, क्योंकि हम मोड़ेंगे भी, ऊपर से भी सिलाई होगी नीचे से भी सिलाई होगी, तो हमारा लहंगा साड़ी इतना ही तैयार होगा। तो आपको जो लहंगे की चौड़ाई है, यानी कि लहंगे का जो नीचे का हिस्से की चौड़ाई है उसका डबल आपको, और 1 इंच फालतू आपको इस तरीके का जो है प्रिंटेड कपड़ा भी और प्लेन कपड़ा भी, आपको दोनों कपड़े एक ही नाप के काट के तैयार करने हैं। यानी कि जैसे ये लहंगा है, आपने ऐसे करके 2 बार, यानी कि डबल, यानी कि 5 इंच है तो आप 10 इंच ले लीजिए। ऐसे ही एक ये प्रिंटेड और प्लेन दोनों आपको बराबर काटना है। सिर्फ आपको 1-1 इंच उसमें सिलाई का फालतू लेना है। और कमर के लिए आप ऐसे घोटा या किरण इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मनपसंद। तो चलिए अब बनाते हैं माता की लहंगा साड़ी। ये हमारा जो है दुपट्टा बनेगा, और प्लेन वाला जो पीसेस है उससे हम माता की साड़ी बनाएंगे। आप कंट्रास्ट में भी ले सकते हो, जैसे पिंक, ग्रीन, जो भी आपको अच्छा लगता है अपनी मनपसंद आप कलर ले सकते हो। और अब हमें क्या है कि ये लहंगा है, इसके नीचे का घेरा हमें नापना है। अगर आपके पास इंच टेप हो, इंच टेप से, नहीं तो मैं आपको एक सिंपल तरीका, जो कि हमारे पास कुछ भी ना हो तब भी हम आसानी से कपड़े का नाप ले सकते हैं, जो कि हमारी उंगलियों की सहायता से पहले ज़माने में बिना इंच टेप के काम होता था। ऐसे ही आज हम आपको एक सिंपल तरीका बताएंगे, हाथों से ही नाप लेना। आप साइड से जो है मुड़ेगा कपड़ा, इसलिए इधर से भी मुड़ेगा, सिलाई में जाएगा, इसलिए हमने 1 इंच फालतू लिया है। तो हम 1 इंच पीछे से इस तरह से हमने लहंगे को नापना है कपड़े के साथ रख के। आप ऐसे नाप लीजिए और इतना ही और ले लीजिए, यानी कि इस तरह से फोल्ड करके आपको जो है, ये देखिए डबल हो गया, यानी कि मुझे डबल कपड़ा लेना है। ये मैंने काट के तैयार कर लिया है। और ऐसे ही मैंने जो है सेम कपड़ा इतना ही नाप के, यानी कि हमें दोनों पीसेस हम बराबर ले रहे हैं। ये आपको आसान तरीका रहेगा कि हम दोनों पीसेस बराबर ले रहे हैं। ये हमने जो है दोनों पीसेस बराबर ले लिए, और यहाँ से हम इसको कैंची से काट देंगे। आप इस तरह से कितनी बड़ी माता की मूर्ति की ड्रेस बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो प्लेन पीसेस है इसको हम यहाँ किनारे से जो है इस तरीके से सिलाई मारेंगे, और नीचे से भी हम इस तरीके से इसको फोल्ड करके सिलाई मारेंगे। ये, और हमें सिलाई नहीं मारनी। तो पहले हम इधर से उधर से सिलाई मार के इसको कपड़े को तैयार करते हैं। मशीन द्वारा किनारे पे हम सिलाई मार रहे हैं।
ये हमने इधर से सिलाई मारी है, अब हम यहाँ से सिलाई मारेंगे। आप देख रहे हैं हमने जो है इधर से और नीचे से हमने हेमिंग किया, यानी कि मोड़कर इसको हमने सिलाई कर दिया है और इस तरफ हमने सिलाई नहीं किया है। ऐसे ही हमारा दूसरा पीस जो है हमने इसको हमने जो पहला पीस है इसको इस तरफ से हमने सिलाई करके ऐसे किया है, लेकिन जो दूसरा पीस है हमने इसको इस तरफ से ऐसे सिलाई किया है। और ये जो दोनों पीस हैं जो दोनों तरफ से सिलाई नहीं हुई, यहाँ से हमारा ये दोनों पीस आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ से हम अपनी मनपसंद लेस लगाएंगे। और आप इस पे कुछ सिप्पी सितारी लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं, लेकिन अच्छी नहीं लगेंगी क्योंकि हम पहले इसके साथ इस तरह का गोल्डन काम वाला जो दुपट्टा हम लगा रहे हैं। तो आप प्लेन कपड़ा लेके उसको आप इस तरह से लेस लगा के सुंदर बना सकते हैं। और आप प्लेन भी लगा सकते हो दुपट्टा, और जो साड़ी का लहंगा आप इस तरह का भी प्रिंटेड भी बना सकते हो। ये आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जो दुपट्टा है हमने यहाँ से यहाँ सिलाई लगाई है, ये मैं बताना भूल गई, हमको इसको ऊपर से भी जो है फोल्ड करना है। सिर्फ यहाँ से हमें फोल्ड नहीं करना, यहाँ से हमारा ये जुड़ेगा, इसलिए हमें ये ऐसे ऐसे और ऐसे इसको फोल्ड करना है। तो उसके बाद हम इधर और चारों तरफ जो है लेस लगाएंगे और लहंगे के अंदर हम यहाँ से यहाँ लेस लगाएंगे और इधर हमारी जो है चुन्नटें पड़ेंगी और ऊपर चोली अटैच होएगी। हमने जो प्लेन वाली साइड थी यहाँ से और यहाँ तक हमने जो है घोटा लगा लिया है। ये मैंने मशीन से सिलाई की है। और अब हम इधर जो है पूरा जितनी भी हमारी जो माता की ये लहंगे की चौड़ाई थी उतने हिस्से तक हम जो है यहाँ पर इस तरीके से चुन्नटें जो है डालेंगे। तो पहले चुन्नटें डाल लेते हैं। आप कच्चा करके भी आप खींच सकते हैं या ऐसे हाथ से चुन्नटें डाल सकते हैं। तो मैं हाथ से चुन्नटें डाल के इसको सिलाई करूँगी। मैं सिलाई मशीन से जो है इस तरह से चुन्नटें मोड़कर, देखिए ऐसे मैं जो है कमर की चौड़ाई तक चुन्नटें डालूंगी। ये मैं मशीन से डाल रही हूँ। जितनी हमारी लहंगे की कमर की चौड़ाई है उतना हम जो है इस तरह से चुन्नटें डालेंगे। देख रहे हैं मैंने जो है ऐसे प्लीट्स जो है इकट्ठी करके डाल दी है। जैसे कि मेरी ड्रेस छोटी है, हम ऐसे नाप के इतने हिस्से में हमने जो है प्लीट्स डाल लिए, क्योंकि हमें इतनी ही चौड़ाई चाहिए। आप भी ऐसी अपने लहंगे की कमर की चौड़ाई के हिसाब से प्लीट्स डाल लीजिए। लास्ट में हमने इस तरह से 1 इंच जो है कपड़ा छोड़ दिया है, इस पर हमने प्लीट्स नहीं डाली है, क्योंकि यहाँ से हमें पल्लू जो है माता का चुनरी वो अटैच करनी है। देखिए जो है ऐसे जैसे साड़ी में प्लीट्स होती है हमने वैसी प्लीट्स डाल ली है। तो ये प्लीट्स जो है आपकी प्लेन कपड़े में ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर हम कोई हैवी कपड़ा लेते हैं, इस तरह का कपड़ा लेते हैं, तो उसमें प्लीट्स जो है नज़र नहीं आती है। तो प्लेन में जो है ज़्यादा सुंदर प्लीट्स नज़र आ रही है। अब हम इसके साथ में जो जैसे कि मैंने बताया ये दुपट्टा है, इसको हम यहाँ से सिलाई करेंगे, यानी कि इसके साथ जोड़ेंगे और इसमें भी हमारी ऐसे ही दोनों तरफ घोटा लगेगा। ऊपर से भी ऐसे मोड़ेंगे, यहाँ भी घोटा लगेगा, यहाँ भी, और यहाँ से ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो पहले हम ये काम करते हैं। देख रहे हैं मैंने जो दुपट्टे वाला पार्ट है उस पर इस तरह से घोटा लगा दिया है और यहाँ नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है लहंगे के साथ ऐसे जुड़ना है। अब आप देख रहे होंगे ये जो है कम चौड़ाई हो गई है और लहंगे की भी है, क्योंकि यहाँ से हमने फोल्ड किया है, इसलिए आपको ये जो है लहंगा चौड़ा लग रहा है, दुपट्टा कम लग रहा है। जब यहाँ पर भी हमारी चोली अटैच हो जाएगी तो ये दोनों पीसेस बड़ा मतलब जो है
बराबर हो जाएंगे। तो अब हम फिनिश करते हैं। पहले तो हम दोनों पीसीस को जोड़ लेते हैं, उसके बाद ऊपर चोली कैसे लगानी है वो हम बताते हैं। यानी कि 3 पीस का हमारा लहंगा एक साथ, चोली भी लहंगे के साथ और दुपट्टा भी लहंगे के साथ, हम इस तरह जो है लहंगा साड़ी तैयार कर रहे हैं। हमने लहंगे के ऊपर जो है चोली बनानी है, या हम इसकी प्लेन की ही बना सकते हैं, या हम इसकी, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी। लेकिन मुझे लगता है कि हमें प्लेन की ही इसके ऊपर चोली बनानी चाहिए, क्योंकि दुपट्टा जब घूम के आएगा तो प्लेन के ऊपर ज़्यादा चमकेगा। तो हम प्लेन कपड़े की जो है छोटी सी चोली बनाएंगे। आप अपनी माता की जो है चोली का नाप ले लीजिए और उसकी कटिंग कर लीजिए। ये मैं छोटी माता की चोली बनती नहीं है, पर मैं आपको सिखाने के लिए ये एक सैंपल के तौर पे बता रही हूँ। आपने देखा होगा बड़ी जो मूर्तियाँ होती हैं उसमें चोली अलग से होती है, तो आप उनकी नाप से चोली बना सकते हो। ये ऐसे फोल्ड किया, ये मैंने पीस लिया है, और ये जो हमारी लहंगे की चौड़ाई है, ये उसके दोनों तरफ से, यानी कि यहाँ सिलाई होएगी, उस सिलाई को हमें प्लस करना है, यानी कि दोनों तरफ से ऐसे मुड़ेगा। तो ये जो चौड़ाई है ये हमारी लहंगे की जो कमर की चौड़ाई है उसके बराबर होगी। ये हमने एक्स्ट्रा ले रखा है। इससे पहले हम इसको जो है दुपट्टा जोड़ लेंगे, फिर हम चोली की कटिंग करेंगे। ये आप देख रहे हैं, हमने जो चौड़ाई के हिसाब से लहंगे की कमर की चौड़ाई के हिसाब से हमने यहाँ चुन्नटे लगा दिए, और यहाँ पर ये दुपट्टा जो है अटैच कर दिया है। ये देखिए इतना लंबा हमारा, यानी कि हमने दोनों चीज़ें डबल डबल की थी, ये भी हमारा डबल है। आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा दुपट्टा कैसे, क्योंकि हमारा ये फोल्ड होके, हम जैसे हमने बताया लहंगा साड़ी है, तो आप इस तरीके से माता को पहनाएंगे। तो अब हमने जो ये प्लीट्स डाल दी है, यहाँ पर हम जो है चोली बनाएंगे। तो जो हमारा ये कपड़ा है, जैसे बहुत छोटी ड्रेस है, इसको हमने ऐसे नाप लेना है, यानी कि जो कमर की चौड़ाई है उतनी हमें चोली लेनी है। दोनों तरफ आधा आधा इंच हमें जो है कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि इधर भी सिलाई होगी इधर भी सिलाई होगी। और हम जो वी गला बनाएंगे और ऊपर डोरी लगाएंगे। तो पहले हम चोली बनाते हैं, साइड से सिलाई मारते हैं, इधर से और गले को वी शेप में फिनिश करते हैं। चोली की लंबाई और चौड़ाई आप अपनी जो माता की ड्रेस हो तो आप उससे नाप सकते हैं, जो भी आपके पास पुरानी है। नहीं तो आप माता का नाप भी ले सकते हैं, यानी कि माता का जो कंधा है और जहाँ आपने लहंगा बांधना है वहाँ तक की आप जो चोली की लंबाई ले सकते हैं, और चौड़ाई जो है अपने लहंगे की कमर की लेके आप चोली की कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमने बिल्कुल सिंपल यहाँ से सिलाई लगाई, यहाँ से सिलाई लगाई है। जैसे मैंने बताया चोली की आप लंबाई लीजिए और कमर जो है लहंगे की चौड़ाई के बराबर रखिए, और ये बीच में से हमने वी शेप में गला कटिंग कर दिया है। इस गले को थोड़ा बड़ा काटिए, जिससे कि माता के जो नेक में आराम से जो है आ जाए। तो ये देखिए अब हम इधर जो है गोटा लगाएंगे, इधर गोटा लगाएंगे, इधर गोटा लगा के वी गले को फिनिश करेंगे। ये जो गोटा है अभी बहुत छोटा है, हमें बनाने में दिक्कत होती है। हमें ऐसे जो है गोटा यहाँ लगाना है, और जो वी गले में ऐसे हमें इसको फोल्ड करके ऐसे गोटे को ऐसे लगाना है, और हम इस गोटे को आगे लंबा जो है छोड़ देंगे, जिससे कि बैक में बांधने के काम आ सके। ये जो हमने छोटी सी चोली बनाई, वी गले पे हमने गोटा लगाया। हमने यहाँ गोटा नहीं लगाया क्योंकि हमारी चोली बहुत छोटी है, तो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने बीच बीच में गोटा लगाया, और इस गोटे को ऐसे लंबा दोनों तरफ से हमने जो है ऐसे छोड़ दिया है, क्योंकि ये नेक में जाके बैक से इस तरह से बंध जाएगा। अब हमारा जो ये लहंगा है, इसके ऊपर हम इस चोली को उल्टा करके किनारे से, यहाँ से किनारे से ऐसे रख के
प्लेट्स के ऊपर से जो भी हमारी लहंगे की जो है चौड़ाई थी हमने उतनी वो बनाई है चोली, तो ये ऐसे जो है जुड़ जाएगी, यानी कि ये ऐसे आ जाएगी। साड़ी का जो पल्लू है यहाँ तक हमारी चोली जो है ऐसे जुड़ जाएगी। और यहाँ पर हम एक जो है इसी तरीके से बांधने के लिए घोटा लगाएंगे। ये जो है हमने चोली लहंगे के साथ जोड़ दी है, यहाँ से हमारा दुपट्टा जा रहा है। और ये जो घोटा है एक हम लंबा सामने की तरफ से, ये जो जॉइंट है दोनों का लहंगे और चोली का, यहाँ से हम ऐसे लगाएंगे। आधा इधर छोड़ देंगे और आधा हम इधर छोड़ देंगे। ये जो है हमारा लहंगा ऐसे माता को बैक साइड से बांधने के काम आएगा, इसलिए हम इसको सीधा ऐसे सामने की तरफ से जोड़ते हैं। इससे ये जो है लहंगा भी सुंदर लगेगा, यानी कि ये हमारी बेल्ट आ जाएगी। आप देख रहे हैं कि ये हमारी माता की लहंगा साड़ी तैयार है। ये हमारी चोली है, ये लहंगा, उसके साथ में ये पल्लू जा रहा है। जैसे हम साड़ी बैक से लाके सीधे पल्ले की साड़ी पहनाते हैं और उल्टे पल्ले की साड़ी पहनाते हैं, ऐसे ही माता का दुपट्टा बैक से लाके आप अपनी मनपसंद तरीके से सेट कर सकते हैं। मेरे पास जो है माता की इतनी बड़ी जो है मूर्ति नहीं है, नहीं तो मैं आपको साड़ी लहंगा साड़ी माता को पहना के दिखाती। इसलिए आपको सैंपल के तौर पे मैं एक बॉटल पे ये पहना के दिखाती हूँ, क्योंकि इतनी ही बड़ी मूर्ति होएगी माता की जिसकी मैंने ड्रेस बनाई है। तो आपको ऐसे माता के कमर पर ऐसे जो है बैक साइड में जो मैंने तनिया लगाई है ये आपने बांधनी है, जैसे कि आप हमेशा बांधते लहंगे की दोनों तरफ होती है। और ये नेक है। और चोली जो है आपकी मर्जी, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो आप सिर्फ ये तनी लगाइए। चोली अगर आपको सूट नहीं करती तो आप मत लगाइए। अगर लगानी है तो ऐसे माता के नेक पे बैक से ये मैंने इसलिए लगाई कि कई लोग जो है बड़ी मूर्ति होती है वो चोली लगाते हैं। तो ऐसे आपकी जो है लहंगा साड़ी, ये जो हमारा लहंगा बन गया। और ये पल्लू है, जैसे सभी लेडीज़ अपना साड़ी बैक से घुमा कर, इसमें ये फ़ायदा है कि जो पीछे से भी माता का पोर्शन जो है ढक जाएगा। ऐसे करके आप लीजिए, पल्लू को इस तरह से घुमा के लाइए और यहाँ से जैसे आप साड़ी को पिनअप करते इस तरीके से पिनअप करते हुए आप माता को साड़ी पहनाइए। ऊपर से आप जो है बड़ा दुपट्टा किरण वाला उड़ा सकते हैं। तो ये हमारी जो है लहंगा साड़ी, आप ऐसे भी, ये तो मेरी बॉटल है, थोड़ा मैं इसको नहीं फिनिशिंग कर सकती पहनाने के लिए, लेकिन आपको ये की साड़ी कैसे यूज़ होनी है ये मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैंने ये आपको ऐसे पिनअप कीजिए। तो ये आपकी जो है माता की लहंगा साड़ी तैयार है। जय माता दी। माता के नवरात्रे आ गए हैं। आप भी माता जी के लिए, शेरों वाली माता के लिए ऐसे ही जो है लहंगा साड़ी बनाइए और उनको नवरात्रे के दिन पहनाइए। ये मैंने सिंपल एक सैंपल के तौर पे आपको बनाना सिखाया। आप इससे भी हैवी ड्रेस जो है बना सकते हैं। पल्लू आपको अगर लंबा लगता है तो इसको आप छोटा कर सकते हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार जो है लहंगे को कितना भारी बनाना है आप नाप के हिसाब से बना सकते हैं। ये मैंने आपको एक सिर्फ तरीका बताया कि लहंगा साड़ी बनानी है तो जो दुपट्टा है हमें कैसे अटैच करना है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय माता दी।